स्वागत है आप सभी का कंपटीशन स्टेप अप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज हम आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन लेके आए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आप लोगों ने बोल रखा है कि सर एमपी जीके कब आएगा। तो आज हम एक नई सीरीज या नया जो आपका चैप्टर है वो लेके आए हैं, वो है एमपी जीके का। आइए देखते हैं। देखिए, एमपी जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको 4 से 5 वीडियो देंगे, उसमें सारे एमपी के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम इस वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। आज है हमारा एमपी जीके का मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का पार्ट 1। तो इस पार्ट 1 को हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जरूर बताइएगा एंड में वीडियो के कि कैसा रहा ये सेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? नर्मदा घाटी, भाई यहाँ पर पर्वत श्रेणी है और बीच में क्या है, हमारी नर्मदा घाटी है। कुछ हमसे पूछा गया है, बताइए। तो आपको पता होगा नर्मदा जो घाटी है वो हमारी विंध्याचल पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है, जिसमें विंध्याचल पर्वत श्रेणी है ये हमारी उत्तर में है, क्या है, और सतपुड़ा ये हमारी दक्षिण में। समझे आप सभी लोग? तो आप समझ गए क्वेश्चन का आंसर क्या था। विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच में हमारी नर्मदा घाटी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2, विंध्य कगार का दक्षिणी भाग है। बताइए विंध्य कगार का दक्षिणी भाग क्या है? रीवा का पठार, मालवा का पठार, भांडेर का पठार, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर है आपका भांडेर का पठार। तो आंसर ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का कि विंध्य कगार का दक्षिणी भाग क्या है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में मध्य प्रदेश भारत का राज्य है। भौगोलिक क्षेत्र के संबंध में देखिए, मध्य प्रदेश भारत का एरिया की देखी जाए तो दूसरा सबसे बड़ा राज्य क्या है? दूसरा है ना। पहला कौन है? तो पहला है राजस्थान, दूसरा है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश का एरिया अगर कोई पूछ ले तो कितना है, समझे? और अगर परसेंटेज में पूछ ले तो कितना है? 9.38% मध्य प्रदेश का एरिया है पूरे इंडिया में से, ठीक है। 9.38% और एरिया पूछा जाए तो 30, 82, 52। और इसके बाद दूसरा है किसके हिसाब से? भारत जो देश है उस देश में जो मध्य प्रदेश है वो हमारा दूसरा सबसे बड़ा राज्य। सबसे पहला है राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ गए होंगे क्या होगा। इस क्वेश्चन का आंसर है दूसरा। वर्ष 2008 में भोपाल को विभाजित करके निम्न में से कौन सा संभाग बनाया गया था? सागर, नर्मदापुरम, शहडोल, रीवा। आपको पता है चारों के चारों संभाग हैं, तो इसमें से कौन सा है? भाई वही संभाग होगा भोपाल से अलग करके बनाया गया जो भोपाल के पास में हो। तो भोपाल के पास में क्या दिख रहा है आपको? नर्मदापुरम, यानी कि ऑप्शन बी। किस वर्ष में बैतूल का जिला मुख्यालय बैतूल बाजार से बदनूर में स्थानांतरित हुआ था? बताइए किस वर्ष में जो बैतूल का जिला मुख्यालय था वो बैतूल बाजार से चेंज होके बदनूर में स्थानांतरित हुआ था? बताइए 1820, 1821, 1819, 1822। तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपका 1822। नीमच को एक अलग जिला कब घोषित किया गया था? बताइए नीमच को एक जिला कब घोषित किया गया? देखो नीमच के साथ और भी जिले थे, जैसे आप पढ़ोगे उमरिया, शहडोल, है ना, डिंडौरी, और आपका नीमच तो है ही। तो ये जिले थे जो एक साथ ही क्या हुए थे? अलग जिला घोषित किए गए थे। तो बताइए कब किया गया था ये सब? तो ये किया गया था 1998 में, 1998 में नीमच को एक अलग जिला घोषित किया गया था। A.R. सुब्रमण्यम तथा T. श्री मन्ना रामायण ने तापमान व वर्षा के वितरण के आधार पर मध्य प्रदेश की जलवायु को कितने भागों में बांटा है? 4, 3, 5, 2। बताइए क्या है इस क्वेश्चन का आंसर? इस क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन बी। 3 जलवायु क्षेत्रों में उन्होंने इसको बांट रखा है, मध्य प्रदेश की जलवायु को। निम्न में से कौन से महीने में मध्य प्रदेश में सर्दियां शुरू होती हैं? बताइए जल्दी से। तो देखो मध्य प्रदेश में आपके 3 ऋतुएं चलती हैं। एक चलता है ग्रीष्म। क्या चलता है? ग्रीष्म, जो कब से स्टार्ट होती है? अप्रैल, मार्च से, है ना। अप्रैल से नहीं, मार्च। तो ये 4 महीने की रहती है, यानी कि मार्च, अप्रैल, मई, जून, यानी कि मार्च से जून तक। इसके बाद आपकी वर्षा,
तो वर्षा कब से स्टार्ट हो जाएगी भाई? जुलाई से। तो जुलाई से कब तक रहेगी? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। कब तक रहेगी? अक्टूबर तक, है ना। और इसके बाद आपकी हो जाएगी शीत ऋतु। ये कब से स्टार्ट होगी? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। कब से स्टार्ट होगी? ये नवंबर से, और कब तक जाएगी हमारी? फरवरी तक। समझ गए आप तीनों ऋतुओं को? तो हमसे पूछा गया है कौन से महीने से मध्य प्रदेश में सर्दियां शुरू होती हैं? तो भैया सर्दी ये रही शीत ऋतु, नवंबर से स्टार्ट हो रही। किस ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन ए। समझ गए आप? तो तीनों ऋतुओं के बारे में भी आपने देख लिया, मध्य प्रदेश में जो है वो कब से कब तक स्टार्ट होती हैं और कब खत्म होती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन से क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। देखो, एक वो क्षेत्र बताऊंगा मैं, यहाँ क्षेत्र में सबसे ज्यादा वर्षा, तो याद रखना सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो दक्षिणी पश्चिम में, है ना, दक्षिणी पश्चिम, और सबसे कम वर्षा उत्तर पश्चिम में। समझ गए? दोनों में पश्चिम पश्चिम है। सबसे कम वर्षा आए तो उत्तर पश्चिम, ज्यादा वर्षा आए तो दक्षिण पश्चिम, है ना। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में कौन से क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती? तो कम वर्षा आए तो उत्तर पश्चिम क्षेत्र, ज्यादा वर्षा आए तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन मध्य प्रदेश के जंगलों द्वारा प्राप्त किया जाता है? ना, प्राप्त किया जाता है। कौन सा उत्पादन मध्य प्रदेश के जंगलों द्वारा प्राप्त किया, नहीं किया, हाँ प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या। तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि इसमें एक ही ऑप्शन है, लकड़ी, बांस और तेंदुपत्ता दोनों। ऑप्शन सी ही आपको टिक भी करना है, क्योंकि ऊपर दिया गया है ए लकड़ी बांस, बी में तेंदुपत्ता, सी में दिया गया लकड़ी बांस और तेंदुपत्ता दोनों। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल में मध्य प्रदेश का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है? बताइए सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आपको पता होगा इस क्वेश्चन का आंसर कि कान्हा किसली, जो आपने पढ़ रखा है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो आपका 940 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और 940 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। 1933 में इसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और 1955 में नेशनल पार्क और 1974 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया था। समझिए आप क्या था इसमें? 1933 में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, 1955 में नेशनल पार्क और 1974 में टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में इसे ऐड किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की आपने यहाँ पर देख ली। कहाँ पर है आपका? ये आपका मंडला में। कहाँ पर है? मंडला। क्लियर है? चल, किस राष्ट्रीय उद्यान में मोगली लैंड बनाया गया है? मोगली लैंड जो आपने देखा होगा एक कार्टून, बताइए कहाँ पर है मोगली लैंड? माधव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान या कान्हा राष्ट्रीय उद्यान? बताइए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। क्या है? पेंच राष्ट्रीय उद्यान, जिसको हमने क्या बनाया? मोगली लैंड। अगला क्वेश्चन, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? बताइए क्वेश्चन जल्दी से, कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? कौन सी नदी है? तो आपको पता होगा माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार पार करती है। सोनार नदी किस नदी की सहायक नदी है? कौन सी? सोनार नदी। ऑप्शन ए नर्मदा, ताप्ती, चंबल या केन? तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है भाई? इस क्वेश्चन का आंसर है केन। केन की क्या है? सोनार नदी की सहायक नदी कौन सी भाई? सोनार नदी किस नदी की सहायक नदी है? सोनार नदी किस नदी की? तो नहीं, हमसे पूछा गया था कि सोनार किसकी, तो केन की कौन सी है? केन की है सहायक नदी। कौन? सोनार, है ना। तो सोनार नदी किस नदी की सहायक नदी है? वो है केन की। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्र में अधिकतम सोयाबीन का उत्पादन होता है? भिंड, बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा? ये क्वेश्चन तो बहुत इजी होगा, आपको पता होगा कि मालवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन होता है एमपी में। समझे आप? मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल? तो बताइए मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है? तो देखिए ये तीनों जो फसल हैं ये आपकी क्या है? ये आपकी कौन सी फसल है? ये आपकी है खरीफ की फसल। किसकी है? खरीफ की फसल। और ऑप्शन डी है ये है रबी की फसल। हमसे पूछा गया है
हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया कौन सी फसल खरीफ फसल नहीं है। तो गेहूं जो है वो रबी की फसल में आती, ना कि खरीफ की। बकाया कि ये तीनों फसल आपकी खरीफ की फसल है। कमेंट सेक्शन बताना कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है और रबी की फसल कब बोई जाती है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? लीलाजल बृहद सिंचाई परियोजना, इंदिरा सागर, बाण सागर और बरना। बताइए जल्दी से, कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? जल्दी से बताइए। तो आपको पता होगा इंदिरा सागर, बाण सागर और बरना आपने तीनों पढ़ रखी हैं, जबकि लीलाजल बृहद सिंचाई परियोजना मध्य प्रदेश की परियोजना नहीं है। मध्य प्रदेश की किस सिंचाई परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है? तो एक चीज़ याद रखो, शहीद चंद्रशेखर आजाद हमारे कहाँ के थे भाई? आपको पता होगा भाभरा, अलीराजपुर, मध्य प्रदेश। तो आपको पता है ऐसा एरिया अगर शहीद चंद्रशेखर आजाद उस परियोजना का नाम दिया गया है तो वो कहीं ना कहीं अलीराजपुर में ही होगी। अब ऑप्शन ए है बाण सागर परियोजना, देजला देवरा परियोजना, बावनथड़ी परियोजना, जोबट परियोजना। तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि जोबट है जो वो परियोजना, जोबट कहाँ आता है? अलीराजपुर में। और हमसे पूछा गया है कि कौन सी परियोजना को शहीद चंद्रशेखर आजाद सागर परियोजना के नाम से जाना जाता है? तो भाई कहाँ जाना जाएगा? अलीराजपुर को। तो अलीराजपुर में क्या आता है? जोबट। तो ऑप्शन सी। भोपाल गैस त्रासदी की घटना किस गैस के कारण हुई थी? पता ही होगा आपको, मिथाइल आइसोसाइनाइड, MIC, मिथाइल आइसोसाइनाइड। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है, तो बताइए सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी भाई? तो आपको पता होगा गोंड, भील, मीन, इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता होगा कि जो भील जो जनजाति है वो मध्य प्रदेश में सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिले में कौन से जिले में एशिया की सबसे घनी कोयले की परत स्थित है? बताइए जल्दी से, सबसे ज्यादा घनी कोयले की परत किसकी? कोयले की परत। कोयला और भी जगह मिलेगा बट पूछा गया है सबसे घनी कोयले की परत स्थित है कहाँ पे है? जल्दी से बताइए। सीधी में है, उमरिया में, शहडोल में है या सतना में? तो आपको पता होगा ये हमारी सीधी में उपस्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क उत्पादक जिला है? पता होगा बैतूल, रीवा, ग्वालियर में से कोई है ही नहीं। एक ही बचता है बालाघाट, जो आपने पढ़ रखा है कि जब भी आएगा लौह अयस्क तो आपको याद आएगा, है कि नहीं? ग्वालियर में ऐसा है कुछ नहीं, रीवा में भी ऐसा नहीं, बैतूल में भी ऐसा कुछ नहीं। तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी। क्या है वो हमारा? वो है बालाघाट। चंबल नदी पर बनी गांधी सागर जल विद्युत परियोजना किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है? कौन सी भाई? गांधी सागर जल विद्युत परियोजना। मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। तो आपको पता होगा कि जो गांधी सागर जल विद्युत परियोजना है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है, यानी कि ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से किसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी? पता ही होगा भाई, सिंगरौली है जो आपकी, वो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन तो आसान था ना। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना हुई थी किस वर्ष? मध्य प्रदेश उद्योग निगम की स्थापना हुई थी। तो आप 1969, 1972, 1980, 1967। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा भाई? आपको ऑप्शन क्लोज लग रहा है बट ऑप्शन ए 1969 में मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना हुई थी। तो आज हमने क्या देख लिए हैं? MPGK के पार्ट 1 में 25 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेके आऊँगा। तो कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।